नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गए 16 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में हुई है सफल। जी हाँ, भारत को भी मिलेगा बड़ा फ़ायदा। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन वैक्सीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक भारी अच्छी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इन सब की तरह अगर बात करें तो चीन अभी भी सीमा पर फिंगर एरिया से पीछे जाने को नहीं है, आनाकानी कर रहा है। लेकिन भारत ने भी खुली चेतावनी दे दी है और भारत हटने को पूरी तरीके से, चीन हटने को नहीं तैयार। इसके बारे में जानेंगे क्या है फिंगरप्रिंट। लेकिन इन सब की तरह आपको बता दें कि राजस्थान को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। सियासी संकट के बीच संकट मोचन बनने वाले अशोक गहलोत अब अपने ही गढ़ में घिर गए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बीएसपी चीफ मायावती क्या 2022 में बीजेपी के साथ कर सकती हैं गठबंधन? रुझान दिखने लगा है। जी हाँ, अब गुजरात में किस तरीके से बीजेपी को फायदा कराएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सीमा विवाद के बीच 300 करोड़ के तत्काल हथियार खरीदने की सेना ने इजाज़त दी है। तो सब कुछ जब जानेंगे। अमेरिका ने किस तरीके से हुआवे और चीन की अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों पर वीज़ा पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। और बगावत को लेकर राहुल गांधी का क्या कुछ बड़ा बयान निकल के आया है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 9,70,000 को पार कर गया। 9,70,170 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,600 मामले सामने आए हैं। अच्छी खबर यह है कि 24,009 के करीब लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 20,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। तो टोटल स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 6,13,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र में कल 8,000 के करीब मामले सामने आए हैं। तो टोटल 2,75,000 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कल 4400 मामले सामने, टोटल 1,51,000 के आंकड़े हो गए। दिल्ली में भी कल 1,600 मामले सामने आए, तो टोटल 1,16,000। जबकि कर्नाटका में कल 3,100 मामले सामने आए, तो टोटल 47,000 हो गए। गुजरात में कल 925 मामले आए, तो टोटल 44,000। यूपी में भी कल 1,659 आए, टोटल 41,000 के आंकड़े पार कर गए। तेलंगाना में कल 1,597, आंध्र प्रदेश में 2,432, पश्चिम बंगाल में 1,590, तो राजस्थान में कल 866 आए, तो टोटल 26,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में कल 678 आए, टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि बिहार में भी 1,320 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए। असम में 1,088 आए, मध्य प्रदेश में 638 आए, टोटल 19,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी 493 मामले सामने आए, केरला में 623, पंजाब में 288, झारखंड में भी कल 327 मामले आए, तो छत्तीसगढ़ में 177 आए, उत्तराखंड में भी 99 मामले आए, टोटल 37 हो गए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया कोरोना का सफल परीक्षण, ह्यूमन ट्रायल का सफल परीक्षण किया। भारत को मिल सकता है बड़ा फायदा। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। ब्राज़ील में किए गए ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे आए हैं। ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन के वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक वैक्सीन को पूरी तरीके से सफल होने का आश्वस्त किया। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि सितंबर 2020 तक यह वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। अब इन सब के बीच आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैक्सीन को लेकर एक ट्वीट किया। वैक्सीन को लेकर उन्होंने ट्वीट जो किया है, उन्होंने कहा है कि ग्रेट न्यूज़ ऑन वैक्सीन। जी हाँ, ग्रेट न्यूज़ ऑन वैक्सीन। अब इस ट्वीट को लेकर कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका की मदद से जो ब्रिटेन में वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हो रही थी, उसी वैक्सीन को लेकर अप्रूवल ट्रंप ने भी दिया है, या फिर अमेरिका में कोई वैक्सीन बन चुकी है। अब इसको लेकर संकेत जताए जा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। सीमा विवाद फिंगर एरिया में पीछे जाने से चीन कर रहा है आनाकानी, भारत ने भी दी खुली चेतावनी। भारत के साथ लगातार चल रही सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत के बावजूद चीन पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया से पीछे जाने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन टकराव वाले इलाके गालवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट एरिया में अपनी सेनाएं पूरी तरीके से पीछे करने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए सरकार के एक सूत्र ने बताया है कि चीनी सेना फिंगर 8 एरिया के पास वो पूरी तरीके से हटने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि पहले भी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि चीन को फिंगर 8 से पीछे लेकर जाना भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिंगर 4 के इलाकों में
चीन ने अपने स्ट्रक्चर अब हटाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है कि दोनों सेनाओं को अप्रैल मई में विवाद से पहले वाली पोजीशन पर जाना ही होगा और भारत भी अपनी उस स्थिति पर अड़ गया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दूसरे राज्यों में संकट मोचक बनने वाले अशोक गहलोत स्वयं अपने गढ़ में ही घिर गए हैं संकट में। दरअसल सत्ता के संघर्ष में किसी राज्य की सरकार पर सियासी संकट कोई नई बात नहीं है। जो पार्टी आंकड़ों ने अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हो पाई हैं वो सत्ता के हकदार नहीं है। कांग्रेस राज्यों में भी जब संकट आया तो गहलोत सबसे आगे नजर आए और कांग्रेस विधायकों को राजस्थान में लाकर सुरक्षित रखा। कांग्रेस आलाकमान दूसरे प्रदेशों में सत्ता बचाने और बनाने के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए राजस्थान को ही सुरक्षित मानती रही है। हालांकि क्योंकि गहलोत कांग्रेस के बड़े नेता और रणनीतिकार बने हुए हैं, पिछले 1.5 साल में कांग्रेस ने राजस्थान के होटल और रिसोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के विधायकों की 4 बार बाड़ेबंदी की। इन बाड़ेबंदी में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से भी राजस्थान आए हैं और मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के कई नेता राजस्थान आए। लेकिन अब राजस्थान में भी हलचल तेज हो गई है और अब यहाँ पर भी राजस्थान में ही संकट मोचक बनने वाले गहलोत अपना ही किला ढहता नजर आ रहा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गुजरात उपचुनाव में बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को यूं नुकसान पहुंचाएगी बीएसपी। 2022 से है इसका सीधा संबंध। राजनीतिक हलकों में अटकलें है कि मायावती बहुजन समाज पार्टी यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसी साल सितंबर में गुजरात के उपचुनाव में होने वाली बीएसपी स्टेट यूनिट ने यह फैसला किया। उपचुनाव में पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी के उम्मीदवार कांग्रेस का नुकसान करेंगे और बीजेपी को फायदा होगा। बीएसपी स्टेट यूनिट ने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने की घोषणा कर दी और अब सीटों के लिए उम्मीदवारों की खोज कर रही है। बीएसपी की मुखिया मायावती दलितों की नेता मानी जाती हैं। उपचुनाव में वो कांग्रेस के दलित वोटों में सेंधमारी करेंगी और यही कारण है कि 2022 का ये एक ट्रेलर दिख रहा है। माना जा रहा है कि मायावती 2022 में यूपी में आदित्यनाथ योगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर। सीमा विवाद के बीच सेना को 300 करोड़ तक के हथियार तेजी के साथ खरीदने की इजाज़त मिली। लद्दाख में सीमा विवाद पर चीन के साथ 1962 के बाद अब तक के सबसे बड़े तनाव के बीच सरकार ने बुधवार को सैन्य बलों को फौरन अपनी तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए 300 करोड़ रुपए तक के हथियार और गोला बारूद खरीदने की इजाज़त दे दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दे दी है। मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि वो खरीद की समय सीमा को घटाएंगे और 6 महीनों के भीतर आदेशों की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे और 1 साल के भीतर डिलीवरी शुरू कर देगा। ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। मध्य सदी के बाद दुनिया की आबादी में आएगी गिरावट, लॉसेंट के अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा। एक नए शोध में मध्य सदी के बाद दुनिया की आबादी के घटने के अलावा वैश्विक आबादी और आर्थिक शक्ति में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इसमें वैश्विक, क्षेत्रीय और 159 देशों की आबादी और उनकी मृत्यु दर, प्रजनन दर और पलायन दर में परिवर्तन का भी अनुमान जताया जा रहा है। लॉसेंट जनरल में प्रकाशित विश्लेषण में भारत, चीन, जापान, इटली और अमेरिका सहित देश के लिए भविष्य की वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी को प्रोजेक्ट करने के लिए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। तेजी के साथ आंकड़े बढ़ेगा। भारत की जो 2080 साल बाद 2021 में भारत की जो आबादी होगी वो घटकर 110 करोड़ के करीब होने वाली है। चाइना की 70 करोड़ हो जाएगी। ये सुनकर आपको अचंभा होगा, लेकिन यही सत्यता है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। अमेरिका ने की हुआवे और चीन की अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा। दरअसल अमेरिका ने हुआवे समेत चीन की प्रौद्योगिकी कंपनियों के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये पाबंदियां उन कर्मचारियों पर लगाई जाएगी जिनके खिलाफ चीनी सरकार के मानवाधिकार के उल्लंघन में मदद के करने में साक्ष्य। बुधवार को नए ऐलान के साथ चीन और अमेरिका के बीच पहले से तनातनी चल रहे संबंध को और बिगड़ जाने की आशंका मजबूत हो गई है। चीन के शिनजियांग में बड़े पैमाने पर हिरासत, धार्मिक उत्पीड़न, उइगरों और अन्य लोगों की जबरन नसबंदी जैसे मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगते रहे हैं और इसी को देखते हुए अमेरिका ने अब तक का बड़ा फैसला किया। हुआवे को तो पहले ही उन्होंने उनके अधिकारियों को बैन लगाया है, लेकिन अब अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भी वीजे के पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। पायलट की बगावत के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, जिसे जाना चाहता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा सकता है। यहाँ पर रहने वालों को नियम और कानून कायदे के साथ ही रहना होगा।
आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट समेत लगभग 1.5 दर्जन कांग्रेसी विधायकों की बगावत के बीच कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर राहुल गांधी का कड़ा रुख सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर बेशक जा सकता है, लेकिन पार्टी में बने रहने वाले लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसवाई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है, उल्टे ऐसे लोग युवा पीढ़ी के लिए रास्ते खाली कर रहे हैं। बैठक में मौजूद विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा है कि जिसे जाना है वो जाएगा और वो जा सकता है, और इसको लेकर देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी में ही हड़कंप मचा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिन युवा नेताओं के सितारे राहुल गांधी के वक्त बुलंद थे, अब वो गर्दिश में दिख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट ने भी कांग्रेस से बगावत कर दी। पायलट के इस फैसले के बाद फिलहाल तो राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट टल गया है, लेकिन कितने दिनों तक संकट टला रहेगा, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान में मंथन चल रहा है। पायलट कई दिन से गुरुग्राम के एक होटल में डेरा जमाए हैं। हाल ही के दिनों में कांग्रेस से बगावत करने वाले वो अकेले नेता नहीं हैं, इसकी लिस्ट लंबी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद से उनकी करीबियों को पार्टी से अलग थलग किया जा रहा है। आखिर ये किसकी रणनीति हो सकती है? माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब प्रियंका गांधी के लिए रास्ते साफ कर रहे हैं और राहुल गांधी के सभी करीबी चुन चुनकर साइड लगाए जा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। आपको बता दें कि क्या कुछ रहेंगी पाबंदियाँ। दरअसल देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना रोजाना हजारों की संख्या में वायरस निकल रहे हैं। इस बीच कई जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में आज 16 जुलाई को फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। देश में जारी अनलॉक की प्रक्रिया के बीच बिहार में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में ज़रूरी कामों में छूट रहेगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर द्विपक्षीय व्यापार निवेश करार पर बातचीत को बढ़ाएंगे भारत यूरोपीय यूनियन। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ ने कोविड-19 महामारी के पश्चात आर्थिक मंदी से बाहर आने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौते को लेकर उच्चस्तरीय संवाद को तेज करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लियन के बीच बात हुई। पीएम मोदी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और दुनिया भर में भारत का नेतृत्व करने की भी पीएम मोदी ने बात की, और इसके साथ ही कोरोना काल में भी किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर पूरी तरीके से चर्चा हुई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 साल से कम सेवा पर भी सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 10 साल से कम सेवा देने वाले सैनिकों के लिए बुधवार को दिव्यांगता पेंशन की अनुमति दे दी है। अभी तक ये पेंशन सशस्त्र बलों को सिर्फ उन जवानों को दी जाती थी जिन्हें 10 साल से अधिक की सेवा दी और उन कारणों से दिव्यांग हुए जो सैन्य सेवा से संबंध नहीं। दरअसल अभी तक दिव्यांग होने के समय यदि किसी सैनिक की सेवा 10 साल से कम की होती थी तो उसे सिर्फ दिव्यांगता ग्रेजुटी का ही भुगतान किया जाता था। मंत्रालय ने बुधवार को अब इसमें बड़ा फेरबदल करते हुए दिव्यांगता की पेंशन भी देने का ऐलान कर दिया। इसमें कई लोगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। ये कई सेना के जवान हमारे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 1 करोड़ 33 लाख के आंकड़े पार करके 1 करोड़ 33 लाख 82 हज़ार कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 5 लाख 80 हज़ार को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी 34 लाख 83 हज़ार कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो 1 लाख 38 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई। इस बीच ब्राज़ील में 19 लाख 26 हज़ार कन्फर्म केसेज, तो वहीं 74 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 9 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं, तो 24 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बीच रसिया में भी 7 लाख 50 हज़ार के करीब मामले सामने आ चुके हैं, तो 12 हज़ार करीब लोगों की मौत। दुनिया भर में दोस्तों ये आंकड़े फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।